करेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी पूजा विधि, दान कब करें, क्या खाकर पारण करें, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। अगर आप पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो सभी एकादशी व्रत करने का आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। और इस एकादशी का व्रत सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है और इस दिन हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को है, तो गुरुवार के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा। आपके अगल बगल में मान लीजिए नदी तालाब है, गंगा जी है, अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो नहाने के जल में घर में ही 2-4 बूंद गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। और उसके बाद इस दिन हमें पीला वस्त्र पहन लेना है। इसके बाद हम पूजन करेंगे। और आप इस दिन मंदिर में पूजा करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका पूजा मंदिर है तो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए हमें एक चौकी ले लेना है। चौकी पर पीला आसन बिछा दीजिएगा। इस दिन हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। तो आपके पास फोटो है तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी का भी साथ में पूजन किया जाता है। तो आपके पास मूर्ति है गणेश जी की तो वो रख लीजिएगा, नहीं तो सुपारी में कलावा लपेटकर हमें गणेश जी बना लेना है। फोटो है तो कपड़ा भिंगाकर पोंछ दीजिएगा। अगर धातु की मूर्ति है तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक करा दीजिएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। स्नान कराने के बाद हम इनको आसन देंगे। तो आप फूल का भी आसन दे सकते हैं या आप तिल का भी आसन दे सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसीलिए आप फूल का आसन दे दीजिएगा या तिल का आसन दे दीजिएगा। और साथ में हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे तो गणेश जी को भी हमें आसन दे देना है। तो निर्जला एकादशी में घड़ा का दान किया जाता है। तो घड़ा दान करने के लिए आप लोग एक ये घड़ा ले लीजिएगा। इस दिन जल दान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो हमें घड़ा ले लेना है। घड़े में इस तरीके से मौली बांध दीजिएगा और इसके अंदर हमें कंठ तक ये जल भर देना है। इस दिन शरबत का दान किया जाता है तो इसीलिए हम इसमें चीनी रखेंगे। तो आप लोग इसके ढक्कन पर चीनी रख दीजिएगा। थोड़ा सा घड़ा में भी हमें चीनी डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा चीनी। और एक हम ये तुलसी का पत्ता डाल देंगे और इसके ऊपर हम चीनी रख देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। विष्णु भगवान को भी हम सांकेतिक स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक होता है। आप अगर अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप लोग अखंड दीपक सुबह में जब पूजा कीजिएगा उसी समय जला लीजिएगा। और मान लीजिए अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आप ऐसे नॉर्मल दीपक भी जला सकते हैं। घी का जलाना चाहते हैं तो घी का भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इससे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो सब गणेश जी को हम
रोली का टीका लगाएंगे। और इस दिन चंदन का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। चंदन शीतलता प्रदान करता है और ज्येष्ठ के महीने में ये ठंडक देता है, इसीलिए हम चंदन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम ये कलावा का वस्त्र देंगे। आपके पास अगर वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिएगा, अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। हम गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे, उसके बाद फूल चढ़ा दीजिएगा। तो गणेश जी को लाल फूल बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो अगर आपको लाल फूल मिल जा रहा है तो लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। अगर लाल नहीं भी मिल रहा है तो कोई और फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके जगह पर हम तिल का प्रयोग करेंगे। तो आपके पास मान लीजिए सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल का प्रयोग कीजिएगा पूजा में। अगर नहीं है तो काला तिल भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास अभी सफ़ेद नहीं था, इसीलिए हम काला तिल का प्रयोग किए हैं। जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो आप लोग दुर्वा ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। गणेश जी का पूजन करने के बाद हम विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये फोटो में जितने भी ये देवता लोग हैं कथा सुनने वाले, तो उनको भी हम इस तरीके से टीका लगा देंगे। घरे पर भी आप 5 जगह टीका लगा दीजिएगा। अगर आप स्वास्तिक बनाना चाहते हैं तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या आप टीका सिर्फ लगाना चाहते हैं तो 5 जगह इस तरीके से टीका लगा दीजिएगा। आपके पास अगर वस्त्र है तो हम विष्णु भगवान को इस तरीके से वस्त्र देंगे। वस्त्र नहीं है तो इस तरीके से हम वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आप पूजा करने से पहले ले लीजिएगा कि आप किस तरीके का व्रत करना चाहते हैं। अगर आप निर्जला करना चाहते हैं तो निर्जला भी कर सकते हैं, इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। और मान लीजिए जो लोग अगर निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो वो पूजा करने के बाद शाम के समय में फलाहार कर सकते हैं। भगवान को जनेऊ पहनाएंगे, तो आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। आपके पास अगर ये फूल का माला है तो फूल का माला पहना दीजिए। विष्णु भगवान का सबसे प्रिय फूल पीला होता है, तो आप उनको पीले चंदन का टीका लगाइए, पीला फूल चढ़ा दीजिए। और ये तुलसी है तो उनको तुलसी पूजा करते समय ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और तुलसी का पत्ता भी हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा। निर्जला एकादशी में हम घड़ा का तो दान करते ही हैं, साथ में ये पंखा का दान किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग बांस का पंखा ले लीजिएगा। और साथ में आप जो कुछ भी दान करना चाहते हैं, जिस चीज़ को दान करने में सक्षम है, वो दान ज़रूर कीजिएगा। और ये सूती गमछा है तो आप लोग गमछा का भी दान कर सकते हैं, धोती का भी दान कर सकते हैं। साथ में ये फल का भी दान किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर ये फल भी रख दीजिएगा दान करने के लिए। और एक फल यहाँ पर हम रख देंगे, तो आपको अगर आम मिल जा रहा है तो आम ले लीजिएगा। अगर लालमी जिसे खरबूजा कहा जाता है, अगर आपको वो मिल रहा है तो वो भी आप घड़ा पर रख सकते हैं। गणेश जी के भोग में तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हम गणेश जी के लिए अलग भोग रखेंगे। और विष्णु भगवान को जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता हमें ज़रूर रखना चाहिए, तो हम इसमें ये तुलसी का पत्ता रख देंगे। और ये घड़ा पर भी आप लोग इस तरीके से तुलसी का पत्ता रख दीजिएगा। और ये जो आप दान की सामग्री रखे हैं इस पर भी हमें तुलसी का पत्ता रख देना है। और पूजा आप लोग सुबह में ही कीजिएगा, जितना जल्दी पूजा कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोग 8 बजे तक पूजा कर ले।
और उसके बाद हम इस दिन भगवान को चीनी का भोग लगाएंगे। इस दिन मीठा शरबत का दान किया जाता है, इसीलिए हम इस दिन चीनी का भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो हम गणेश जी के लिए अलग भोग रखे हैं और विष्णु भगवान के लिए हम अलग भोग रखे हैं। हम विष्णु भगवान को भी यहाँ पर तिल का टीका लगा देंगे। तो आपको अगर सफ़ेद तिल मिल जाए तो सफ़ेद तिल चढ़ा दीजिएगा भगवान को, अगर नहीं मिल पा रहा है तो काला तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ये जल रखेंगे, तो आप लोग 2 जगह जल का प्रयोग कीजिएगा। एक हम गणेश जी के लिए यहाँ पर रख देंगे और एक जल का पात्र यहाँ पर हम विष्णु भगवान के लिए रखेंगे। तो भगवान के जल में यहाँ पर हम ये तुलसी का प्रयोग करेंगे और गणेश जी के जल में हमें तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद ये हम दक्षिणा रखेंगे। तो आप लोग जितना भी उस दिन दान करना चाहते हैं तो आप लोग दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। और जब हम ये घड़ा का दान करेंगे उसी समय ये सब सामग्री हमें साथ में दान करना है। हम भगवान को यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। के बाद हम इस दिन निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे। इस दिन कथा सुनने का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व है। तो आप लोग अपने हाथ में तिल फूल ले लीजिएगा और यहाँ से निर्जला एकादशी की ये कथा है, हमें पढ़ लेना है। अगर मान लीजिए आपको कोई सुनाने वाला है पढ़कर, तो आप उनसे सुन लीजिएगा, या आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक निर्जला एकादशी की कथा ज़रूर उस दिन पढ़ना चाहिए। और जब आप कथा पढ़ लीजिएगा, कथा पढ़ने के बाद ये तिल और फूल लिए थे वो भगवान के पास हमें छोड़कर प्रणाम कर लेना है। पूजा के अंत में आरती की जाती है, तो आरती करने के लिए आप लोग कपूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। तो आपको अगर गणेश जी की आरती है तो पहले गणेश जी की आरती गा लीजिएगा। उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, यही आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद जो ये आरती है पूरे घर में घुमा दीजिएगा। जितने भी सदस्य हैं उनको आरती दे देना है। पूजा के बाद हम आचमन करेंगे। तो ये जितनी भी सामग्री है तो हमें 3 बार इस तरीके से जल लेकर आचमन कर देना है। आचमन करने से ही हमारा जो भोग है भगवान को स्वीकार होता है। वहाँ प्रार्थना कर लेंगे, हे विष्णु भगवान, हमारी पूजा में जो भी गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दे, और इस एकादशी का जो ये व्रत है आप मेरा पूर्ण कीजिए। इस एकादशी का व्रत सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। तो आप लोग पूजा करने के बाद कुछ भी खाए पिए नहीं। शाम के समय में भी हमें यहाँ पर दीपक जला देना है, भगवान की आरती कर लेनी है। अगर आप अखंड दीपक जलाने का नियम लेते हैं तो दीपक में सिर्फ तेल डाल दीजिएगा। अगर अखंड दीपक नहीं जलाते हैं तो शाम के समय में दीपक जला दीजिएगा, भगवान की आरती कर लीजिएगा। और ये जो सामग्री है तो आप पूजा करने के बाद घड़ा का दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ ब्राह्मण आ रहे हैं एकादशी के दिन ही, तो आप लोग पूजा करने के बाद ये जो जितना भी ये सामग्री है आप दान कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ ब्राह्मण उस दिन नहीं आ रहे हैं तो आप द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, यानी पारण के दिन भी आप पारण करने से पहले दान कर सकते हैं। पूजा करने के बाद ये जो भोग प्रसाद है वो हटा लीजिएगा
और जल का पात्र भगवान के पास रहने दीजिएगा। और ये जो चीनी है ये सब हमें हटा लेना है। भी घर में जितने भी सदस्य हैं आप उनको ये शरबत बनाकर उस दिन जरूर दीजिए। इस दिन शरबत पिलाने का बहुत विशेष महत्व है। तो आप लोग ये जो चीनी है इसका शरबत बना लीजिएगा। ये जो भोग प्रसाद है तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको नहीं खाना है, घर में जितने भी सदस्य हैं उनको दे दीजिएगा। और मान लीजिए आप सिर्फ एकादशी का ही व्रत करते हैं, जो लोग करने में सक्षम नहीं हैं तो वो शाम के समय में फलहार में ये फल खा सकते हैं और शरबत भी पी सकते हैं। और पूजा आप लोग सुबह में ही कर लीजिएगा। हमें 8 बजे तक पूजा कर लेना चाहिए और पारण हम अगले दिन करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह स्नान कर लीजिएगा, विष्णु भगवान का पूजन कर लीजिएगा और पूजा के बाद दान किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप एकादशी के दिन घर का दान किए हैं, करना चाहते हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं, या आप द्वादशी के दिन यानी पारण के दिन भी आप दान कर सकते हैं। और इस दिन सीधा का दान किया जाता है। तो पारण करने से पहले आप लोग कुछ सीधा जरूर दान कीजिएगा, उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का व्रत है वो तिल से पारण किया जाता है। अगर आपको तिल मिल जाए तो सबसे पहले अपने मुख में आप लोग तिल डालकर ही पारण कीजिएगा। अगर तिल नहीं मिल पा रहा है तो आप तुलसी गंगाजल से भी पारण कर सकते हैं। और पारण में आपके यहाँ अगर चावल खाने का नियम है तो आप लोग चावल भी खा सकते हैं, जिनके यहाँ रोटी खाने का नियम है वो रोटी खाएंगे। तो इस बार निर्जला एकादशी 25 जून दिन गुरुवार को है, तो हमें उस दिन इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।